बाबा नीप करौरी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश, भारत के गांव अकबरपुर, अब फिरोजाबाद जिले में, पहले आगरा जिले में एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। उनका जन्म मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। उनके जन्म के समय विद्वानों ने घोषणा की थी कि उन्हें जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उस समय उनकी आयु 8-9 वर्ष की थी। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह बादाम बांस गांव की शुभ श्री राम बेटी से हुआ था। महाराज जी ने 12 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया था और 10-12 वर्ष के अंतराल के बाद वापस लौटे थे। इन वर्षों में महाराज जी की गतिविधियों के बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तथ्यों पर विचार करने पर उन वर्षों के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहले वे राजस्थान गए, वहां से वे गुजरात के राजकोट चले गए। मंदिर के प्रमुख उनकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। प्रमुख के इस निर्णय से उनके कुछ सहकर्मी खुश नहीं थे। किसी भी विवाद से बचने के लिए उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। इसके बाद वे मोरबी जिले गुजरात के बवानिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने रमाबाई आश्रम के पास एक तालाब में अपनी साधना जारी रखी। उन्होंने तालाब में घंटों ध्यान लगाया। वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना गया। कुछ समय बाद वे बवानिया छोड़कर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीब करोड़ी गांव पहुंचे। बबनिया से महाराज जी देश भर की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वे फर्रुखाबाद जिले के नीब करोड़ी गांव में पहुंचे और वहां कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। महाराज जी की वाणी दिव्य थी और यद्यपि उनका गांव वालों से बहुत कम संपर्क था, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच हुआ। वे उनसे जुड़ गए और उनसे रहने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने उनके लिए एक भूमिगत गुफा बनाई जिसमें वे दिन भर साधना में लीन रहते थे। किसी ने उन्हें शौच के लिए भी बाहर निकलते नहीं देखा। वे रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते थे। बाद में पुरानी गुफा से लगभग 200 मीटर दूर गोवर्धन नामक ब्राह्मण की उपेक्षित भूमि पर एक नई गुफा, जो आज भी मौजूद है, खोदी गई। महाराज जी ने इस गुफा की छत पर हनुमान मंदिर बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने अपने लंबे उलझे हुए बाल मुंडवा लिए और लंगोटी के स्थान पर एक लंबी सूती धोती पहनने लगे। नई गुफा में जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। वे अपने आयु वर्ग के युवाओं से मित्रवत व्यवहार करने लगे और अक्सर उनके खेलों में भाग लेने लगे। वे उनसे इतनी सहजता से घुल मिल गए कि उनके लिए उनके अद्भुत कारनामों की विशेषताओं से अभिभूत होना संभव ही नहीं था। लुका छिपी खेलते समय वे जंगल में कहीं भी छिपे किसी भी व्यक्ति को तुरंत खोज लेते थे, लेकिन जब उनकी बारी आती तो वे अदृश्य हो जाते और कहीं नहीं मिलते। जंगल में पेड़ों पर चढ़ते समय उनके पीछा करने वाले एक पेड़ पर चढ़ जाते और फिर उन्हें दूसरे पेड़ पर बैठे हुए देखते। किसी ने उन्हें पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाते नहीं देखा। गांव के तालाब में तैरते समय बाबा पानी में गायब हो जाते और काफी देर बाद बाहर आते। यह सब उनके लिए आश्चर्य और मनोरंजन का विषय था। इस दौरान गोपाल नाम का एक गरीब पक्षी पकड़ने वाला व्यक्ति महाराज जी का परम भक्त बन गया और प्रतिदिन उनके पास आता। एक दिन महाराज जी की आज्ञा भूलकर कि गुफा में प्रवेश नहीं करना है, गोपाल दूध का बर्तन लेकर अंदर चला गया। उसने देखा कि महाराज जी ध्यान में लीन हैं और उनके शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। महाराज जी को शिव रूप में देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और दूध का बर्तन उसके हाथ से छूट गया। वह बाहर भागा और बेहोश हो गया। महाराज जी बाहर आए और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें बिना आज्ञा के गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। महाराज जी के स्पर्श मात्र से गोपाल को होश आ गया। एक बार महाराज जी को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। यह उनकी लीला ही थी। गांव वालों ने बताया कि वे बहुत उत्तेजित लग रहे थे। उन्होंने हनुमान, शिव के अवतार और भगवान राम के प्रिय भक्त, वे दुखों को दूर करने वाले, आशीर्वाद के अवतार और लोगों और भगवान के बीच सेतु हैं, कि पवित्र छवि पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम
मुझे भूखा मारोगे? उसके ये शब्द कहते ही कई लोग फलों और मिठाइयों से भरे थाल लेकर मंदिर में आ गए। देवता के प्रति अनादर दिखाना एक समझ से परे का कार्य था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि महाराज जी ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वे हनुमान के भक्त नहीं बल्कि स्वयं हनुमान के भक्त थे। एक दिन महाराज जी गंगा की ओर जा रहे थे, जहां वे एकादशी और पूर्णिमा के शुभ दिनों में स्नान करते थे। वे अपने भक्त गोपाल और एक मुस्लिम साथी के साथ जा रहे थे जब उन्होंने फर्रुखाबाद की ओर जाने वाली एक ट्रेन देखी जिस पर वे यात्रा करना चाहते थे। चलती हुई ट्रेन, जो लगभग 200 मीटर दूर थी, अचानक रुक गई और तब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक कि महाराज जी और उनके सेवक उसमें सवार नहीं हो गए। जैसे ही महाराज जी बैठे, ट्रेन ने अपनी यात्रा जारी रखी। बाद में ग्रामीणों के अनुरोध पर, जो इस घटना की स्मृति को जीवित रखना चाहते थे, भारत सरकार ने उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की जहां से बाबा सवार हुए थे और इसका नाम महाराज जी के नाम पर बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन रखा। नीप करोड़ी के ग्रामीण महाराज जी को बाबा लक्ष्मण दास कहते थे। एक अन्य अवसर पर महाराज जी नीप करोड़ी से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर फर्रुखाबाद गए। उनका साधु जैसा रूप देखकर एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतर जाने को कहा। महाराज जी उतरकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। स्टेशन स्टाफ के तमाम प्रयासों के 11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने वृंदावन में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। महाराज जी अपनी भौतिक लीला समाप्त करने की योजना के अनुसार कैंची से आगरा आए और अपने छोटे पुत्र श्री धर्म नारायण शर्मा को साथ लेकर वृंदावन आए। इस तिथि से पहले और बाद में उनके और उनकी लीलाओं के बारे में बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल के.एम. मुंशी ने लिखा है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ से आए थे या कहाँ चले गए, न ही उनका मूल नाम किसी को पता है। हम उनके बारे में जो कुछ जानते हैं वह केवल उनकी कृपा से है। वह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार शाश्वत शक्ति मानव रूप धारण कर कुछ समय के लिए जनसाधारण के बीच निवास करती है। 1950 के दशक की शुरुआत में महाराज जी ने पहला मंदिर बनवाना शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने हनुमानगढ़ रखा, जो मनोरा पहाड़ी पर बना। अगले 2 दशकों में उन्होंने भूमिधर, कैंची, काकरी घाट, वृंदावन, कानपुर, लखनऊ, शिमला, दिल्ली और अन्य स्थानों पर मंदिर और कुछ स्थानों पर आश्रम भी बनवाए। महाराज जी मंदिरों और आश्रमों को महत्व देते थे, लेकिन उनके प्रति उनकी कोई इच्छा या लगाव नहीं था। जैसे ही कोई मंदिर बनकर तैयार हो जाता, वे उसका प्रबंधन स्थानीय ट्रस्ट को सौंप देते। भारत में महिलाओं की सामाजिक सीमाओं के कारण महाराज जी ने आश्रमों में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराईं। परिणाम स्वरूप महिला भक्त अपनी भावनाओं के अनुसार महाराज जी को अपना गुरु, पिता, भाई या पुत्र मानने लगी। वे आश्रम की सभी गतिविधियों में भाग लेती थीं और महाराज जी द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सेवा भावना में बहुत योगदान देती थी। महाराज जी के आश्रमों में प्रतिदिन कई आगंतुकों को भोजन कराया जाता था और उन्हें अपने परिवार के लिए घर ले जाने के लिए प्रसाद के पैकेट दिए जाते थे। आने वाले तपस्वियों को भोजन के साथ साथ पैसे और कंबल भी दिए जाते थे। महाराज जी कहा करते थे, यदि आप भंडार खाली नहीं करेंगे तो उसे कैसे भरा जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य को कभी अंधकार नहीं दिखता, उसी प्रकार महाराज जी को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उन्होंने गृहस्थ जीवन के दायित्व को पूरा करने के साथ साथ अपने बड़े परिवार यानी पूरी दुनिया की देखभाल भी जारी रखी। हालांकि गृहस्थ जीवन और संत जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए उनके जीवन और रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। गृहस्थ परिवार में उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। महाराज जी के भक्त हर क्षेत्र से आते थे और हालांकि उनमें से कुछ लोग विलासिता में जीवन जीते थे, लेकिन वे हमेशा उन्हें अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते थे। इसके विपरीत वे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देते थे और उनके साथ समय बिताते थे। समय बीतने के साथ वे अपनी बुरी आदतें खुद ही छोड़ देते थे। वे अक्सर लोगों से कहते थे, इस दुनिया में सभी लोग स्वाभाविक बुद्धि लेकर पैदा होते हैं
और भगवान इस बुद्धि के महान दाता हैं। जब भी महाराज जी किसी नास्तिक या दुष्ट व्यक्ति को भक्त या संत के रूप में संबोधित करते थे तो वे अच्छाई का एक बीज दिखाते थे जो अक्सर बदलाव लाता था। समय बीतने के साथ बीज अंकुरित होता, बढ़ता, खिलता और अंत में फल देता। ऐसे लोगों के लिए परिवर्तन से गुजरना आम बात थी। बच्चों वाले माता पिता की तरह महाराज जी सभी से परिचित थे। वे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी तू और तुम शब्दों से संबोधित करते थे। हिंदी भाषा में तू और तुम दोनों का अर्थ आप होता है, लेकिन इनका उपयोग निम्न स्तर के लोगों को संबोधित करने या स्नेह के लिए किया जाता है और वे खुद को संदर्भित करने के लिए हम का उपयोग करते थे। उनकी अनौपचारिक भाषा का उपयोग प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। तुम समझते नहीं, हमारी कहीं सुनो और हमें मत बोलो, हम सब जानते हैं, जैसे उनके कथन सभी को प्रसन्न करते थे। एक भक्त ने बताया कि महाराज जी ने एक बार उनसे मिलने आए लोगों के एक समूह से पूछा, तुम लोग मेरे पास क्यों आते हो? महाराज जी ने स्वयं ही उत्तर दिया, तुम मेरे प्रति मेरे प्रेम के कारण मेरे पास आते हो। जय गुरुदेव।